Hey guys, welcome to Palavya, your unique UG body, dreaming, believing, and achieving together. So here I am with my episode number one of Yapping, in which I'm going to talk about lots of things, neat stuff, personal things, some you can say some tips and tricks to manage a neat as well as your boards for all the newbies who are entering this phase. तो पहली बात तो hats off to you that you have chosen to be a medical student क्योंकि it takes courage as well as lots of hard work to get into this field. ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक ईजी काम नहीं है और तुमने बहुत अच्छा किया। इसमें मैं डरा नहीं रही, पर तुम्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि तुमने कोई बुरा काम नहीं किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड अगर तुम उस स्पीच वाले मोड में हो जहाँ पे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, सो गाइस डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। और तुम्हें जैसा भी सब कुछ चाहिए वो अलग बात है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं खुल के। तो कैसे जा रहा है? यूजली जब हम नीट में जब ये वाले फेज़ में एंटर होते हैं, हमें बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं कि हम कैसे करेंगे, है ना, कैसी चीज़ें जाएंगी। सब कुछ जाएगा, सब कुछ टाइम से होगा और तुम सब कुछ कर लोगी, तो इसलिए डरना नहीं है। भले ये एग्ज़ाम तुम्हारा निकले या ना निकले, ठीक है, तुमने अपना मोराल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। एंड ये जो तुम अभी एंटर करोगे, तो पहले ही बोल रहा हूँ, फॉर द न्यूबीज़ हु हैव जस्ट एंटर्ड 11th, गाइज प्लीज़ अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, स्पेशली ये जो सेल यूनिट लाइफ है, सेल साइकिल, फिर बायोलॉजिकल एनिमल किंगडम, एज वेल एज सबसे इम्पोर्टेंट और हम मेडिकल स्टूडेंट्स का फेवरेट पार्ट जो कि है एनिमल आई मीन ह्यूमन्स फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, कुछ नहीं होगा, चिल रहना, नथिंग इज़ गोइंग टू गो रॉन्ग। तुम बस और डेली प्रैक्टिस करना। आई एम वेरी श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कोचिंग सेंटर्स लेते हैं आजकल, और जो नहीं भी लेता तो ऑफ कोर्स आलक सर इज़ देयर टू हेल्प यू। सो वट एवर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, अपना भी अपनी जो नोट्स दे रही हूँ, अपने प्रैक्टिस टेस्ट दे रही हूँ, बट वो तो कोई है ही नहीं कि सर से ही पढ़ते हैं, चाहे जो मर्जी हो, चाहे तुम कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर में भी चल जाओ, आलक सर से तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एंड ही इज़ अ मोटिवेशन फॉर ईच वन ऑफ अस, है ना। सो अच्छा, और पर सबसे पहली बात गाइस, तुमने ना इसमें 11th में ना नर्डी बनो, चाहे जो मर्ज़ी करो, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें एकदम ऐसे 10th के बाद निकले तुम्हें एकदम ऐसा एक्सपोजर मिला है तो ज़्यादा फुकरी मत मारना, पढ़ाई करना। ये एक्सपोजर तुम्हें 2 साल के बाद भी मिलेगा, तो बेटर है कि ये जो 2 साल मिले हैं तुम इसे अच्छे से यूज़ करो, और ना कि इसको बर्बाद करो। मतलब जियो, इन्जॉय करो, पर ये भी नहीं है कि पूरा इन्जॉयमेंट में करो, बिल्कुल पढ़ाई ना करो, पूरी पढ़ाई करो, बिल्कुल बैलेंस आउट बेबी, बैलेंस, ठीक है, रेशियो में लेके चलना है, ठीक है। पढ़ो, जब पढ़ाई करनी है तो खेलने बोलने सबके बारे में, किसी के बारे में सोचना, सिर्फ पढ़ाई। और जब खेल कूद इन्जॉय करना है तो सिर्फ इन्जॉयमेंट के बारे में सोचना, बट थोड़ा लिमिट में करना है, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है कि तुम्हें हार्म ना हो, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, तुम अभी थोड़ा डर भी रहे होगे कि आगे कैसी चीज़ें जाएंगी 12th में। तो देखो, 12th इज़ अ ब्लास्ट। तुम्हें कोई बताया ना बताए, वैसे ब्लास्ट होता नहीं, बट तुम्हें क्योंकि इसलिए लगता है क्योंकि जिन्होंने लिटरली जिन्होंने सोचा है कि हम नीट क्रैक करेंगे, प्लस 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अच्छे लाने हैं, और तुम्हें लाने चाहिए, क्योंकि ये मत सोचो कि तुम नीट में प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड्स में तो आई कैन गेट सलाइट लिटिल 30%, 33%, आई मीन 30 नहीं, 33% एंड समथिंग। नो, अगर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो तुम्हारे बोर्ड्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारी, वो मत सोचो कि वो थ्योरी वगैरह है तो वो है, वो सब कुछ है, वो जो तुमने पढ़ा है उससे तुम्हारी बहुत क्लैरिटी जाएगी। और अगर बोर्ड्स में भी अप एंड डाउन मार्क्स जाएंगे और तो ये मत सोचना कि तुम्हारा नीट नहीं होगा, बट हाँ, कई बार तुम्हारे बोर्ड्स कभी कभार नीट की प्रिपरेशन प्रेडिक्ट कर देते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा पता होगा तुम्हारे बारे में, हर एक स्टूडेंट को अपने बारे में ज़्यादा पता होता है। तो ये तो मैंने बस एक ऐसा रॉ टॉक बनाया है जो कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे बताना चाहिए। प्लस तुम अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है। अगर तुम्हें वो है, सो आई विल हेल्प यू, ठीक है, कि कैसे तुम मैनेज करो एंड कैसे नहीं।
सो आई विल हेल्प यू विद दैट कि तुम कैसे कैसे मैनेज करते हो, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो डालूँगी। पर ये जो रॉ टॉक्स हैं इन शॉर्ट लाइक ये बीजीज़ हैं, बीजी ज्ञान मतलब बिलव्य ज्ञान, ठीक है। इसमें हम रॉ टॉक करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, ये तुम्हारा फेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम इसमें बहुत कुछ सीखते हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे जो तुम्हारे लाइफ टाइम तक चलेंगे। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे जो तुम्हारे जैसे प्रिपरेशन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो वो टूट जाएंगे, या उनका सिलेक्शन होगा तुम्हारी टूटे। दैट्स द रियलिटी ब्रो, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में कोई किसी का भाई बहन कोई कुछ नहीं होता। कॉम्पिटिटर इज़ अ कॉम्पिटिटर। और तुम ये सोचो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, अच्छी बात है। इफ़ यू हैव दोज कीप देम, एंड इफ़ यू डोंट हैव डोंट वरी, स्टक विद योर नोट्स एंड बुक्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। प्लस ये फ्रेंडशिप व्रेंडशिप के ज़्यादा चक्कर में मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक फ्रेंड सब पे भारी हो तो ये मत सोचो कि ग्रुप्स में जा रहा हूँ, ये वही वाली बात एक्सपोजर की बात है। और दूसरी बात तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे लेते हो, ठीक है। गुड फ्रेंडशिप्स कभी कभार बहुत अच्छा चीज़ें करा देती है, बैड फ्रेंडशिप्स तो तुम्हें पता ही है, फिर तुम्हारे डाउनफॉल से भी नीचे जो जगह है वहाँ पे भी जा सकता है। तो यू शुड चूज़ योर कि तुम्हें कौन सा सूट करता है। प्लस ये एक अडल्टिंग वाली एज होती है, तुम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हो। इस टाइम तुम्हें कार्ड सीखने का, स्कूटर, मैं ये करूँ, ओ माई गॉड। स्पेशली फॉर द गर्ल्स, इफ़ आई टॉक shall I get my nails done, my hair cut, my makeup, bro प्लीज़ तुम थोड़ा कर लो मेहनत, ठीक है। भले तुमने ये भी सोचा है कि ठीक है मैं नीट नहीं करूँगी, नीट करके कोई और एग्ज़ाम देंगे, पर कोई और एग्ज़ाम देने के लिए भी तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कॉलेज में भी हो जाएंगी, ठीक है। और ड्रेस योर सेल्फ, ठीक है, व्हेन एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, बट डोंट जस्ट गेट इंडल्ज इनटू दैट थिंग फैशन एरा ऑल द टाइम कि तुम्हारा जो प्राइम, तुम्हारा कम बैक आ रहा है वो रह जाए, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है, गॉड से प्रे करनी है कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। प्लस अ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हॉर्मोन्स तुम्हारी इस टाइम बहुत वो होती हैं, आई फाइंड दैट दिस अट्रैक्टिव एंड ऑल दैट स्टफ, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू अगेन, ठीक है। करना है तो तुम्हारी मर्ज़ी है वही, वरना मैं जैसे मैंने बोल रही हूँ कि प्यार मोहब्बत दो का पढ़ ले मीठा मौका, सो इट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है। एंड ये एक रॉ टॉक थी, बस ये कैज़ है, तुम अपनी बहन समझ के मैंने ये बता दिया। और ऐसी रॉ टॉक्स आती रहेंगी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड